लोकतंत्र में पहले जो है मतदाता सरकार चुनते थे, अब जो है सरकार मतदाता चुन रही है। अब वोट बढ़वाने वाला चोर है या वोट कटवाने वाला चोर है, ये तो निर्णय आप चुनाव आयोग और जनता लेगी। यही देश के प्रधानमंत्री है, कफन पे टैक्स लगा दिए। मथुरा में ब्लास्ट हुआ उस समय मुलायम की सरकार थी। SIR से कोई किसी का सरकार पर बनने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में SIR हुआ, 64 लाख वोट काट दिया, 22 लाख जोड़ दिया, अभी 64 लाख की रिपोर्ट नहीं लगा पाए। ये यहाँ के बाहरी है। कहाँ से पहलगाम, पुलवामा और दिल्ली में इतनी बड़ा बम ब्लास्ट होगा, कौन जिम्मेदार है? बीजेपी का मुद्दा ही राम मंदिर है। तो इस देश में करीब 17-18 BLO सुसाइड कर चुके हैं। SIR के बाद वही हाल भाजपा का भी हो, बहुमत में ना आए। ये सब इनका खेल है, पूरा 400 सीट लाने के बाद सारा कुछ चेंज करने का। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है में। SIR की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बिहार चुनाव को NDA ने जीत लिया है और लगातार विपक्ष जो है NDA पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं SIR के चलते ही उन्होंने चुनाव में RJD को हराया और अपनी सरकार बनाई। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, NDA जो है और भाजपा सरकार वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में SIR को लागू करने के पीछे इसलिए भी उतावली हो रही है ताकि आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सके। SIR का कितना असर हो रहा है और SIR को लेकर के जनता की क्या राय है, चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम है? विश्वजीत सिंह। सर, SIR को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो विरोध कर रही हैं और आरोप भी लगा रही है कि SIR के जरिए भाजपा जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिल करके चुनाव को प्रभावित कर रही है और सब कुछ अपने पक्ष में कर ले रही है। सही है जहां तक ये बात है, क्योंकि मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ जब से ये चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इतने सारे सबूतों के साथ बात किया और जैसे मैं आपको कहूँ आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो आप क्या कहेंगे? जांच कर लीजिए। इसके बावजूद चुनाव आयोग जांच नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कहूँ आप चोर हैं, मैं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाऊं, आप FIR तो करोगे ना? राहुल गांधी पे FIR तो कर दो भाई, FIR कर दो ताकि दूध का दूध तो सच का सच हो जाए। जो आप कह रहे हैं हम सही है। दरअसल है क्या कि लोकतंत्र में पहले जो है मतदाता सरकार चुनते थे, अब जो है सरकार मतदाता चुन रही है। ये 2024 के बाद, और ये क्यों है? 2024 के चुनाव से बीजेपी को बड़ा करते ही पहले भी होंगे छोटे मोटे स्तरों पे। इनको समझ में आया कि इतने सारे स्तर पे भी मैनेज करने के बाद हम 240 पे आ गए। 400 का पार था ना मामला, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सेटिंग की होगी, वो गड़बड़ा गई, पब्लिक बहुत ज्यादा खिलाफ है। महाराष्ट्र में आप देखिए, जितना वयस्क हैं, मतलब वयस्क आबादी तो जाके वोट करेगी, तो जितना वयस्क आबादी है उससे ज्यादा तो वोट हो गया वहां पर। अब इन सारी बातों का तोड़, और चुनाव आयोग क्रेडिबिलिटी, मैं सही आपसे बताऊं कि वो एक बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। और ज्ञानेश कुमार जी, और देखिए आज नहीं तो कल पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है वो धीरे धीरे पनप रहा है। ये बात जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी होता है ना, उसको लगता है अरे सब मैनेज, और पता चला एक दिन जो अचानक से कहीं कुछ हो गया तो ये वो ऐसे ही होगा। जैसे मैं ये नहीं कहता कि नेपाल जैसी हालत होगी या बांग्लादेश जैसी हालत होगी। अगर यहाँ पर ऐसा हो गया तो कुछ भी बचेगा नहीं। 140 करोड़ लोगों में 10-20 करोड़ भी सड़क पे आकर लगेगा। ऐसा होगा ही नहीं कभी। देखिए, आप ये बताइए कि अभी जैसे वहाँ 65 लाख वोट बिहार में कटे, भाजपा की सरकार है 12 सालों से, तो 12 सालों में तो वहाँ वोट बढ़वा नहीं दिए गए। अब वोट बढ़वाने वाला चोर है या वोट कटवाने वाला चोर है, ये तो निर्णय आप चुनाव आयोग और जनता लेगी, ठीक है। और वहां जो 65 लाख वोट कटे हैं, वो वोट उनके कटे हैं कि वो दो जगह, कुछ लोग ऐसे थे कि बिहार में भी वोट डालते थे, दिल्ली चले गए, वहां रहते, वहां भी वोट है, वहां भी वोट डालते हैं, तो उनमें से एक ही जगह तो आदमी वोट डालेगा। वो दिल्ली में वोट डालना चाहता है उसका वोट कट गया। जो बाहर के लोग आ गए जिनका कुछ नहीं है, वो अपना वोटर ID बना लिए, पैसे लेके वो खाली उनका काम है इलेक्शन में वोट डाल देना। जवाब दे दो। अरे सुन लीजिए, बीच में माइक घुसा ना, सुन लीजिए, बात भूल जाएगी, बात आई गई चली जाएगी। अभी इन्होंने 3 बातें कही। अभी तो पहली बात कही, नहीं भाई साहब, हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ, सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि 2 जगह के वोटर हैं, वो 2 जगह के वोटर भाजपा के ही लोग हैं। बिहार में जाके वोट मार रहे थे, वो तो सोशल मीडिया और सब जगह है ना। बोलिए, नहीं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए बाप। इन्होंने बोला
कि 65 लाख वोट कटे, उनके कटे जिनके डबल थे। 12 साल से सरकार है। आप हमें ये बताइए कि वोटर बढ़ा होगा कि वोटर घटा होगा? वोटर बढ़ा होगा ना, जनसंख्या बढ़ी है। कुल मिलाकर एसआईआर ऐसा होना चाहिए था कि जो भी लोग हैं उनको वोटर कार्ड बना के दे दीजिए। सुविधा अनुसार आप नाम क्यों काटेंगे? सुविधा अनुसार, सुविधा क्या है? इनके एजेंडा क्या है? ये मनुस्मृति वाले हैं ना, इनका एजेंडा है। मुसलमान तो इनके चैप्टर में आता नहीं है। सुन लीजिए, कोई मतलब ही नहीं, मुसलमान भी इस सुनो, देश जात के से हैं। ज्यादा धर्म देखिए, का है। मुसलमान भी इस देश के हैं। उन्होंने भी, जो मुसलमान अच्छे, उन्होंने देश के लिए इसमें अच्छा काम किया है। कौन है? अच्छा इससे किया। जरा पूछिए, अच्छा मुसलमान कौन है? जो आतंकवादी नहीं है। हाँ तो सुनिए, अच्छा और ये गारंटी देंगे, ये धर्म से गारंटी देंगे कि हिंदू आतंकवादियों में सम्मिलित, अभी बम फटा उस पर नाम नहीं आया। सुनिए, इनके लिए आसान मुद्दा है किसी भी मुसलमान को ये कह देना। जाति का नाम ही ले लो। सुन, गजब बात जाति कर का रहे नाम लेने से क्या हैं। मतलब है? मनुस्मृति में इस देश में हम सब भारतीय हैं। और आप देखिए, कह रहे हैं ना? नहीं जाति का नाम ले लो। मैंने कोई जाति का नाम नहीं लिया, आपने सीधा मुसलमान डायरेक्ट किया। आप लोग मुद्दा करते हो। हमारी सरकार नहीं है वो हमारी सरकार नहीं है। मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ, नहीं तो किसके आदमी हैं आप? मैं भारत का आदमी हूँ जो अच्छा काम करेगा। अच्छा सुनिए, अच्छा काम किया, 5 अच्छे काम मोदी जी के बता दीजिए। 5 अच्छे काम बताते हैं। बताइए। जब गरीब गांव में ना, जो गरीब महिलाएं होती थी ना, वो अपने उनके हस्बैंड, उनके भाई लोग नौकरी करने जाते थे। वो 4 बजे उठती खाली इसलिए थी कि उनको गांव में शौच के लिए खेतों में जाना पड़ेगा। 5 काम बताए, मैं 10 गिनाता हूँ। शौच के लिए जाना पड़ता था। अब जब उनको शौचालय मिल गया, बड़े आदमी के लिए छोटी चीज है वो 12,000 की, उनको शौचालय मिला। वो महिला कहती है कि भैया धन्यवाद है, आप कम से कम 6 बजे सो के उठते हैं, घर में चले जाते हैं, शर्म नहीं आती है हमको। ठीक है, मिला। हजारों की संख्या में कच्चे जो झोपड़ी में रहते थे, कहाँ? झोपड़ी में, जिनको पक्का मकान आज तक नहीं मिला था, उनको पक्का मकान मिला। ठीक है, 5 पड़ोसी से 5,000 मांग के देखो, नहीं देगा। 5 लाख का आयुष्मान योजना कार्ड गरीबों का बना, 5 करोड़ लोगों का बना, और ज्यादा ही हो गए होंगे। बना, 3 काम हो गए। चौथा काम, जो धर्म को मानते हैं, बहुत दिन से राम मंदिर का मुद्दा था, तो कहते थे बीजेपी का मुद्दा ही राम मंदिर है, ये मंदिर बनवाएंगे नहीं क्योंकि फिर मुद्दा नहीं रह जाएगा। चलो वो भी बनवा दिया। मुस्लिम महिलाओं को, जो हमको इसका पूरा अर्थ ना मालूम ये तो हम ये कहना नहीं चाहते, 3 तलाक का था, उनको कितना दर्द होता था वो जानती हैं। 5 कम गिना। अभी तो 4 ही हुए भैया, सुनो और सुनो, 20 गिनाते हैं, 20। अरे तो गिना नहीं पाओगे, सुनो, बहुत अच्छे कहानी है। और भारत में कहानी आज है। तक जितने इनकी हाईवे कहानी बने, है। जितने हाईवे बने ना, सुन तो लो, जितने हाईवे, बोल जितने दिया। फ्लाईओवर बने, कभी भी 70 सालों में किसी सरकार में नहीं बने, ना बन पाएंगे। हम भाजपा के आदमी नहीं हैं। सुनिए, हम अकेले ये देंगे। इनसे पूछिए, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। एक फ्लाईओवर की उम्र कितनी होती है? भाजपा सरकार में ही बने, भाजपा सरकार में ही गिर गए। अरे सुनो, पहले सुन लो, पुल ने बोला था ना 5 काम बना, अभी फ्लाईओवर गिनवा रहे थे ना, कितने कहीं अभी मैं आपको भेज दूं। भ्रष्टाचार, उसमें रोड बनना है, रोड कैसे बना रहे हैं? पहले रोड की गिनती होती थी, कितने किलोमीटर रोड बनी भाई, तो गई और आई दोनों तरफ हुई ना। अब ये पता क्या गिनते हैं? उसी रोड पे गई और उसी रोड पे आई, डबल। महाराज, शौचालय से पहले शुरू करें। 12,000 रुपया में शौचालय बना ले हैं, और घर की महिलाएं आज भी चले जाएं, ये हमें बता दें उस टर्म को क्या कहते हैं। अच्छा, सुनिए, आप कितना सब मानते हैं? अगर भाजपा के प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य नहीं किया, तो मैं कसम खाता हूं, सतयुग के अलावा आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने मुख्यमंत्री हुए, अगर किसी भी पूरे भारत की जनता ने कभी किसी को इतना सम्मान दिया हो, जिसके लिए दुआएं करते हो, हम कहते गलत है, आप कहते हो गलत, लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आदमी अच्छा है तो कितना भी हम गलत कहें, सच सबके सामने रहेगा ही। सुनिए, वो इनको गलत फहमी है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं उन्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। ये बिल्कुल भ्रम है। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं लेकिन इस देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा जो सरेआम खुलेआम इतनी झूठ बोलता, खुले मन से झूठ बोलता है? कितने झूठ बताऊं? 2 करोड़ काम बताया, मैंने 5 बता दिया, 5 झूठ बताइए। 2 करोड़ रोजगार, सुनिए 2 करोड़ रोजगार प्रति साल, 15 लाख खाते में। अगर ये बात करें तो मैं अपनी जुबान सबके सामने मीडिया करो अभी काट दूंगा। अगर मोदी जी ने ये कहा होगा कि मैं 15 लाख दूंगा, उन्होंने कहा था कि विदेश में इतना काला धन जमा है अदर पार्टियों का, अगर वो भारत आ जाए तो प्रत्येक भारतीय का अगर बांटा जाए तो 15 लाख रुपए, 1 मिनट, 15 लाख उसको मिल सकते, और उसके खाते में मिल सकते हैं। मैं दूंगा नहीं, ये कुछ नहीं कहा था कि 15 लाख मैं डालूंगा, गलत कोई बात नहीं। 15 लाख रुपया वाला भी जो प्रेशर रहेगा, 15 लाख रुपया दूंगा तो एक हो गया नौकरी, दूसरा हो गया 15 लाख रुपया, तीसरा हो गया कि वो किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा। ठीक, अभी झोपड़पट्टी बता रहे थे ना, किसानों को 6,000 रुपए खाते में मिला, आज तक किसी ने दिया? आज तक किसी ने दिया?
6,000 रुपया सालाना प्रति किसान को मिल रहा, किसी ने दिया? नहीं दिया ना। दूध दही पर टैक्स किसी ने लगाया? आपने लगाया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के दूध पर टैक्स लगाए, कफन पे टैक्स लगाने वाले यही देश के प्रधानमंत्री हैं। कफन पे टैक्स लगा दिए और सुनिए कह रहे हैं, ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, बोलिएगा नहीं जी। राम मूल्य है, मर्यादा है, दिशा है। समारोह में मोदी जी बोले कि हमें प्रभु राम और उनके व्यक्तित्व से सीखना होगा, उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य पराक्रम का संगम। तो मोदी जी का चरित्र क्या है? शादी विवाह करके राम ले आए तो सीता जी को भी वन में ले गए। और आपने क्या किया? नंबर एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। क्या खुशहाली आई? नहीं आई। काला धन कितना लाए वो बताते नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, जब वो आए थे तो आने से पहले कहे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके है, तो कैसे आतंकवादी डायनामाइट कैसे चलाता, घुसपैठिए कैसे चले आते। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी है, अब कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं? कहां से पहलगाम, पुलवामा और दिल्ली में इतनी बड़ा बम ब्लास्ट होगा? कौन जिम्मेदार है? दूसरी सरकार में 8 बार आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली से लेकर सब जगह। उनका कोई निर्णय नहीं सरकार ने किया। सिर्फ बात मोदी सरकार में, अगर देखिए हम यहाँ खड़े ना, कोई आके हमको गोली मार दे, हमारी बात समझो, तो क्या मोदी की गलती है? वो अपने आप को मरना हुआ समझ लिया, हमको मार दिया, तो गलती उस इंसान की। ये भ्रष्टाचार जीरो कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस सरकार में अगर किसी ने गलत किया तो उसका निर्णय हुआ। अभी पहलगाम हमला हुआ तो उसका निर्णय हुआ। और रही बात मिलिट्री के लोग मजबूर रहते थे कि उनके पास पावर, उनके पास सामग्री इतनी नहीं थी। मोदी की सरकार में इतनी सामग्री मिलिट्री को दी गई, इतना पावर दिया गया, इतना पावर, इतनी सामग्री दी गई ना कि अपने देश की मिलिट्री एकदम परफेक्ट हो गई। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब परफेक्ट हो गई दूसरी सरकार में, दूसरी सरकार रहती थी तो हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए सोचा करते थे। प्रधानमंत्री दूसरी सरकार में तो हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए सोचा करते थे। और मोदी जी की सरकार में अमेरिका है, आप चीन 3 साल एसआईआर को लेकर के क्या कहना है आपका? एसआईआर को लेकर के लगातार जो है विपक्षी, हमारा मुद्दा है कि एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है हर जगह पे, जहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो मजबूती में है, वहाँ पे वोट काट रहे हैं, वहाँ पे 50-50 वोट जो है हटाए जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर का स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी का वोट काटा है जो अभी भैया बता रहे थे। 2 जगह वोटर हैं, कोई दिल्ली में वोट कर रहा है, कोई यूपी में भी वोट कर रहा है, वही वोट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो भैया चाचा भी कह रहे थे कि सरकार में ब्लास्ट हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? ताज होटल में हमला हुआ था जब, उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन की सरकार थी केंद्र में, मुलायम की सरकार यहाँ पे थी। 2005 में वही क्या कहते हैं, मथुरा में ब्लास्ट हुआ, उस समय मुलायम की सरकार थी। 2006 में संकट मोचन हनुमान मंदिर में ब्लास्ट हुआ, उस समय सरकार थी यहाँ मुलायम की। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार क्या कर रही थी? क्या अब कह रहे थे कि जो हो रहा है होने दो, अब तो कहते थे कि जो हो रहा है होने दो। वो बड़े आप बोलिए, वहाँ से पूछे एसआईआर को लेकर के, एसआईआर को बड़ों का सम्मान करें, उनको बोलने दीजिए। आपने बोला चाहते, आप क्या कहना चाहते हैं एसआईआर को लेकर? मैं ये बोल रहा हूँ, देश में काम हो रहा है, पूरा चारों तरफ चौतरफा काम हो रहा है। बीजेपी सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। एसआईआर से आप खुश है कि नहीं? एसआईआर जो किया जा रहा है बहुत अच्छी काम कर रही है। सर, आपको क्या कुछ कहना है एसआईआर को लेकर के? भैया बोल ले रहे, आप बताइए। हाँ, भैया तो बोल ले रहे, आप बताइए कि एसआईआर क्यों लेकर के जो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है सरकार पे, वो उसको आप कितना सच मानते हैं, कितना समर्थन करते हैं? एसआईआर के मुद्दे में मैं यही कहूंगा, 2014 में चुनाव हुआ तब भी एसआईआर नहीं था उस समय, 19 में हुआ, 22 में हुआ, 17 में हुआ, तब भी सरकार बनी। बिहार में अभी सरकार बनी है, हरियाणा में, दिल्ली में, कहाँ गिनवाऊं? एसआईआर तो अब आया है, तो जनता ने वोट किया नहीं किया? बताओ, सरकार कितनी जगह भाजपा की सरकार बनी है।
मुझे लग रहा है 2-3 प्रदेश होंगे जो कांग्रेस और इन लोगों की सरकार होगी, वरना पूरे भारत की तरफ नजर डालोगे तो मेरे ख्याल से 22-23 राज्यों में सरकार बीजेपी की है। ऐसा यार से कोई किसी का सरकार पर बनने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार तो बीजेपी की ही बननी है वहां पर, क्योंकि जनता ने माइंड मेकअप अपना कर लिया है। चाहे कैसे भी हालातों में रहे, हम अब गुलामों की उसमें गुलामी नहीं जिएंगे और भाजपा को ही, और सरकार से ज्यादा जनता खुश है। तो समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी मजबूत है, अखिलेश यादव ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि जहाँ पर भी वो मजबूत है वहाँ पर सरकार जो है SIR के जरिए उनके वोट काट रही है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी सोच है। वो तो कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या नाम, हमने रणनीति बना ली है भाजपा को कैसे हराएंगे। वो तो अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये भी कह रहे थे कि हम हराएंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं है, और ये एक मुद्दा है विपक्ष में, देखिए है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा SIR से चुनाव पर। कह रहे चुनाव पर SIR का फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू से जो आदत लोगों को पड़ गई है बैठ के खाने की, अब मेहनत करना पड़ेगा तो थोड़ा कष्ट तो होगा ना। अब मेहनत करना पड़ रहा तो कष्ट हो रहा है, तो कष्ट कैसे निकालेंगे? गोली बंदूक चला नहीं सकते तो चिल्ला ही सकते, तो चिल्ला करके जो है अपना अग्रेशन निकाल ले। उनके चिल्लाने से भी कुछ होने वाला है नहीं, वैसे जो सब दिख रहा है चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं। SIR का फर्क पड़ रहा है चुनाव पे कि नहीं पड़ रहा है? पढ़ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल पढ़ रहा है, उसमें कोई कहने दो राय नहीं, उसमें कोई। मतलब आपको बहुत भी लगता अच्छी है चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है, हो रहा है ये सब चीजें, इनमें कोई गलत थोड़ी ना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR पे बताइए? SIR पे नहीं SIR तो सही हो रहा है, मगर सही तरीके से होना चाहिए। आपको लगता है प्रक्रिया ठीक नहीं है? प्रक्रिया हमको लगा अगर ठीक होती BLO आत्महत्या नहीं करते ना, ये भी तो है। देश में कितनी हत्या, मतलब आप आत्महत्या कर लिए BLO बेचारे, कोई मजबूरी होगी तो SIR करवाइए, मगर सही तरीके से करवाइए। नाम उसी काटिए जो यहाँ के वासी नहीं, यहाँ के जो वासी हुआ। बिहार में SIR हुआ, 64 लाख वोट काट दिया, 22 लाख जोड़ दिया, अभी 64 लाख की रिपोर्ट नहीं लगा पाए कि ये यहाँ के बाहरी हैं। ये मुद्दा है थोड़ा सा भारत सरकार के लिए हमारे, तो इसके मतलब इसको संज्ञान में लिया जाए। आपको लगता है कि प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत है, कुछ नए चीजें लाने की जरूरत है? हाँ, प्रक्रिया को बदलना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन मतलब ये कि SIR वाला जो मुद्दा पूछ रही है ना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उससे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन SIR मुद्दा सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है? लोग कह रहे हैं मोहल्ले में 2003 में लोग वोट दिए हैं, कई लोगों का नाम ही नहीं आया बेचारों का। आरोपों को लेकर क्या कुछ कह रहा है? कहा जा रहा है कि SIR की वजह से विपक्षियों की जो वोट है, विपक्षी पार्टियों के, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस, उनके वोट काटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिशन से। हम किसी पार्टी से हैं नहीं, ना किसी पार्टी मुद्दे बोलेंगे। अब ये सब तो अपना पार्टी समझे, लेकिन SIR सही तरीके से कराएं, हम इस बात पे बोलेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR प्रक्रिया को लेकर के, और जो आरोप लग रहे हैं SIR पर कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए और विपक्षियों का वोट जो है काटने के लिए किया जा रहा है? नहीं, आरोप नहीं लग रहे हैं, ऐसे तथ्य निकल के आ रहे हैं, इस बिहार पे लोग कह रहे हैं। अब जैसे SIR का काम चल रहा है तो BLO उसमें ज्यादातर शरारत ये कर रहा है कि जो भाजपा के लोकल नेता हैं उनके साथ बैठ के काम कर रहा है, बाकी अगर कोई बुला रहा तो उसके पास वो जा नहीं रहे। ऐसे तमाम शिकायतें आ रही हैं फील्ड में। और दूसरी बात की BLO ज्यादातर फॉर्म बांट दिया, लेकिन अब फॉर्म लेने नहीं जा रहा है। कोई फोन कर रहा है तो कह रहा है कि आप आइए, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई परेशान है, उनके घर में कोई नहीं है, तो BLO फार्म लेने नहीं जा रहे हैं। दे तो दिए थे, लेकिन फार्म जमा करने नहीं आ रहे। वो बूथ पे ड्यूटी टाइमिंग तो है 5 बजे तक, लेकिन बैठते हैं 1:30-2 बजे तक। ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इस पे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि राजनीतिक देश भावना से हट के वोटर उनके सभी हैं, सिर्फ भाजपा वोटर ही उनका वोटर नहीं हो सकता। भविष्य में दलित भी उनको वोट करे, मुस्लिम भी वोट करे, पिछड़ा भी वोट करे। अगर वो अभी से टारगेट करे कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा हमको वोट नहीं करेगा, इनके वोट नहीं बढ़ने चाहिए, तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस SIR की डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आरोप लग रहा है, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, राहुल गांधी का भी, कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? अब देखिए, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है या राहुल गांधी जी क्या आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब तो वही लोग देंगे, क्योंकि ये कहते तो सभी हैं। हाँ, नहीं, BLO की शिकायतें बहुत आ रही फील्ड में, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि BLO इस देश में करीब 17-18 BLO सुसाइड कर चुके हैं, ये भी दूसरा पहलू है। तो सरकार उनको, BLO के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को उनको कुछ छूट देनी चाहिए, समय जो सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए। BLO प्रेशर में है, बिल्कुल अंडर प्रेशर वो लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा इस पे डेट आगे बढ़ा के थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? जल्दी देखिए, SIR आज पहली बार नहीं हो रहा है भारत में, इससे पहले भी 7 बार हुआ है। ये अलग बात है कि PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और 1993 में उन्होंने लाया
मतलब कि लोग विदेशी आ रहे थे, तमाम गलत वोट दे रहे थे। वोट गलत न होने पाए, नरसिम्हा राव ने उस पर विचार करके चुनाव आयोग के साथ एक पुल आया है कि फोटो पहचान पत्र से अब वोट दिया जाएगा। तो अलग बात है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार फिर बहुमत में आई नहीं, उसके पहले बहुमत में आती थी। हो सकता है ये SIR के बाद वही हाल भाजपा का भी हो, बहुमत में ना आए। देखिए कहीं ना कहीं जो है, जब सारा विपक्ष, सारी जनता कह रही है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो इसको पक्ष और जो अपने मोदी जी हैं इनको बैठ करके विपक्ष के साथ ही, देखिए विपक्ष के साथ साझा रणनीति का है वो नहीं करते। ये हिटलर शाही शासन चला रहे हैं, ये गलत है। विपक्ष के साथ बैठना चाहिए, इस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे के जो देश के मुद्दे हैं उस पर क्या करना चाहिए, ये सब कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें टाइम देना चाहिए। BLO भी आदमी है। अभी एक गाँव में अगर तो आपने सपोज करिए 4 आदमी का लगा दिया, 2000 लोग हैं, 2000 को फोटो अर्जित करना है, साइन कराना है, सबका फोटो रखी थोड़ी रहती है। तो क्या है कि वो परेशान है। तो इनको टाइम देना चाहिए और लोगों को बढ़ाना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग जो है अच्छे, अब पता लगा कि बस साइन कोई कर दे रहा है, BLO कोई है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ गलतियां हो रही हैं उसको, लेकिन SIR होना चाहिए। और जो विदेशी यहाँ आके टिक गए हैं वो जाने चाहिए। लेकिन जो गलतियां BLO कर रहे हैं, साइन दूसरा कर दे रहा है, कल आप बच जाओगे कुछ गलती हुई कि भाई हमने तो साइन नहीं किया था। गलतियां हैं, वाकई गलतियां हैं, SIR में गलतियां हो रही हैं। टाइम कम है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे यहाँ चुनाव जो है सब अभी बहुत टाइम है। 27 में चुनाव होना है, तब आपके पास टाइम है, तो आप 1 महीने और बढ़ा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है सरकार? नहीं, सरकार कुछ न कुछ जो है ये गलत है, ये हिटलर शाही हो गया, सीधी सी बात है। हिटलर शाही की बात चल रही है, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आप क्या पूछना? मैं क्या बताऊं, भैया ने बिल्कुल सही कहा है कि समय सीमा बढ़ाना चाहिए। तानाशाही चल रही है और कुछ है नहीं। SIR की समय सीमा बना, SIR किया तो बिहार के महीने में क्या हालत हुआ बताइए। 200 सीट जीत लेना कोई ऐसा मतलब कि इतना इजी है? 200 सीट लेके जाए वो लोग। मतलब आपको लगता है कि उसमें कुछ धांधली हुई है? 100% बेईमानी। और पूरे देश में ये एक वोट एक चुनाव जो कह रहे हैं, देश एक चुनाव, उसमें ये सब इनका खेल है। पूरा 400 सीट लाने के बाद सारा कुछ चेंज करने का, संविधान को चेंज करने का, सब कुछ है। इसलिए लोग मांग उठा रहे हैं एक देश एक चुनाव, और कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता का कहना है कि ये जो SIR को लेकर के सरकार इतनी जल्दबाजी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली होने के पूरे चांसेस है। और आपने देखा भी कि किस तरह से जनता खुलेआम ये मांग कर रही है कि सरकार को SIR कराने से पहले थोड़ा और समय लेना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को और आसान करना चाहिए। साथ ही BLO के जो मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है कि अंडर प्रेशर काम करने की वजह से BLO जो है वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, उसको लेकर के भी सरकार को सतर्क होने की जरूरत है। और कुछ ऐसा योजना, कुछ ऐसी तकनीक लाने की जरूरत है ताकि BLO पर भी जो ये प्रेशर है वो ना बने, जनता जो है वो भी SIR को ठीक तरीके से समझे और ये जो प्रक्रिया इतनी जटिल हो रखी है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है वो भी ठीक हो। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।